हरे कृष्णा। गुड आफ्टरनून बच्चों मैं राखी पाठक आपकी हिंदी की टीचर। आज बच्चों मैं आपको आपका जो बुक है बसंत, आपकी पाठ्य पुस्तक बसंत का पहला पाठ है वह चिड़िया, जो आज हम इस कविता को पढ़ेंगे। ठीक है, तो बच्चों ये जो कविता है ये कवि केदारनाथ ने लिखी है। ठीक है, कवि केदारनाथ इस कविता के लेखक हैं। तो उन्होंने इस कविता के माध्यम से बताया है कि जो नीले पंख वाली जो छोटी चिड़िया है उसके मन की जो भावनाएं हैं वो उस कवि ने इस कविता में दर्शाई हैं, प्रस्तुत की हैं बच्चों। ठीक है, कवि बताते हैं कि वो किस तरह से दूध से भरे अनाज के दाने खाती है और वो क्या करती है, वन बाबा से बहुत प्यार करती है, उनके लिए गीत गाती है और नदी के जल की बूंद को वो स्वीकृति के साथ ही ग्रहण करती है। इसीलिए कवि ने उसको संतोषी, मुँहबोली और गर्वीली नाम भी दिया है। तो ठीक है, हम पढ़ते हैं बच्चों। ठीक है, तो इस कविता का पहला भाग है, वह चिड़िया जो दूध भरे जूंडी के दाने रुचि से रस से खा लेती है, वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। तो इन पंक्तियों में कवि क्या बोल रहे हैं, वह चिड़िया जो, मतलब वह चिड़िया जो क्या चोंच मारकर दूध भरे जूंडी मतलब होता है गेहूँ, बाजरे और जौ की बालियाँ। ठीक है, जो दूध में भीगी हुई हैं। ठीक है, तो क्या बोलता है कवि, वह चिड़िया जो गेहूँ, जौ व बाजरे की रसीली बालियाँ खाने में बहुत आनंद प्राप्त करती है। ठीक है, मतलब वो उनको कैसे करती है, वह उन्हें रुचि से, और रस माने आनंद से खाती है। नीले पंखों वाली चिड़िया जो है वह छोटी, वह अनाज के दाने खाकर संतोष का अनुभव करती है। मतलब वह छोटी संतोषी चिड़िया, मतलब वो अनाज के दाने खाकर संतोष का अनुभव करती है। इस प्रकार नीले पंख, वो कभी क्या कर रहा है, कभी क्या, नीले पंखों वाली मैं हूँ, मतलब वो चिड़िया क्या कहती है, चिड़िया का कहना है कि चिड़िया कहती है कि उसे अपने खाद्य से, मतलब उसे अपने अन्न से बहुत ही प्रेम है। मतलब वो जो अनाज उसने खाया, गेहूँ, जौ, बाजरे की बालियाँ, उस अन्न से उसको बहुत ही प्रेम है। आगे के भाग है बेटा, वह चिड़िया जो कंठ खोल कर बूढ़े वन बाबा की खातिर रस उड़ेल कर गा लेती है, वह छोटी मुँह बोली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे विजन से बहुत प्यार है। तो इन पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि वह चिड़िया जो अपने कंठ खोलकर, मतलब अपने मधुर कंठ है जो चिड़िया का, उसको खोलकर वह बूढ़े जंगल बाबा के लिए, बड़े उसके वन बाबा हैं उसके लिए क्या करती है, वो मधुर गीत गाती है, बहुत ही सुरीला गीत गाती है। रस उड़ेल का मतलब अपना पूरा उसका जितना सुरीला वो गा सकती है उससे वो बाबा के लिए गीत गाती है। वह छोटी मुँह बोली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मतलब वह जो छोटी है, प्यारी सी नीले पंख वाली चिड़िया है, उसका क्या कहना है कि मुझे विजन से, विजन का अर्थ होता है जंगल, तो मुझे जंगल से बहुत ही प्रेम है। आगे की पंक्ति में है, वह चिड़िया जो चोंच मारकर चढ़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती है, वह छोटी गर्वीली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। तो यहाँ जो कवि हैं वो ये कहते हैं कि वह जो चिड़िया है, वह चिड़िया नदी का जो जल है उसको यूं ही ग्रहण नहीं करती है ना, वो क्या, बल्कि वो जो चढ़ी नदी, चढ़ी मतलब होता है उफनती हुई नदी को हृदय टटोलती है, और अर्थात मतलब वो यह उस नदी की इच्छा जानने की कोशिश करती है। मतलब वो जानकर कि नदी उसको अपना जल देना चाहती है, वे अपने चोंच से उस जल रूपी
मोती को ग्रहण करती है, मतलब वो बिना नदी की स्वीकृति के जल की जो बूंद है उसको नहीं लेती। तो इस प्रकार वह जो कवि ने उसे इस प्रकार से, वो बहुत ही चिड़िया गर्वीली है, गर्व वाली है, ठीक है ना। तो वह छोटी गर्वीली चिड़िया का क्या कहना है कि मैं नीले पंखों वाली, मतलब मैं जो नीले पंखों चिड़िया वो क्या कहती है कि मुझे नदी से बहुत प्रेम है। क्यों? क्योंकि नदी ने उसे स्वीकृति दी जल लेने की, इसी उसे नदी से बहुत ही प्रेम है बच्चों, ठीक है। तो इस प्रकार बच्चों ये जो कविता है, इस कविता में कवि ने ये बताया है कि उसके स्वभाव में नीले पंखों वाली एक छोटी चिड़िया का उसने स्वभाव बताया है कि वह संतोषी है चिड़िया। उस चिड़िया को अन्न से बहुत प्यार है। वह अपने साथ क्या करती है, वह अपनेपन के साथ कंठ खोलकर, मतलब उसका मधुर कंठ है, पुराने घने वन में बहुत मधुर गीत गाती है, एकांत में रहती है। और जो उफनती नदी है, उस नदी में वो जल की मोती की बूंदों को ग्रहण करती है और वो नदी की स्वीकृति जानकर ही उसको ग्रहण कर। इस प्रकार वह बहुत ही गर्वीली चिड़िया है। इस प्रकार कवि ने इस कविता के माध्यम से, चिड़िया के माध्यम से कवि ने क्या, कवि ने मनुष्य के महत्वपूर्ण गुणों को उजागर किया है। इस प्रकार हम जिस प्रकार चिड़िया का स्वभाव है ना, उसी प्रकार मनुष्य का स्वभाव भी होना चाहिए। मनुष्य को भी इन्हीं गुणों को अपने अंदर समाहित करना चाहिए, ठीक है बच्चों। इस कविता का मैंने आपको अर्थ बताया है। इस कविता, ठीक है। हरे कृष्णा।